आज के टाइम में कंप्यूटर और एआई ने लाइफ इजी जरूर बनाई है, लेकिन साथ में दी है दुनिया भर की मॉडर्न डिसीजेस जैसे कि बीपी, थायराइड, डायबिटीज, मेंटल डिसऑर्डर्स। लेकिन योग और आयुर्वेदा में इन सब चीजों को सोल्यूशन है। एंजाइटी भी कंट्रोल हो सकती है, और हम इन्हीं चीजों के बारे में चर्चा करेंगे एक ऐसे शख्स से जो ना सिर्फ एक योग गुरु है, बल्कि इंटरनेशनल एक्लेम मोटिवेशन स्पीकर, राइटर और भारत की कल्चरल एम्बेसडर भी हैं। तो इसी के साथ स्वागत करते हैं आचार्य प्रतिष्ठा जी का भविष्यवाणी पे। धन्यवाद। बहुत ही शुद्ध फील हो रहा है जैसे हमने एंटर करा, आरती हुई, फिर हमने श्री कृष्ण जी के आगे माथा टेका। तो क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्यों हम आके सबसे पहले माथा टेकते हैं? हम्म अभी आप जिस स्थान पे बैठे हो ना, हमेशा हर स्थान की अपनी एक वाइब्रेशंस होती हैं, सेंसेशंस होती हैं, उसमें हम कुछ अनुभव करते हैं। जैसे जहाँ पर लंबे समय तक किसी जीव की हत्या हो रही हो, तो जिस वक्त हत्या नहीं भी हो रही, जब आप अंदर प्रवेश करेंगे आपको वैसा ही महसूस होगा, है ना। इसी प्रकार से इस वक्त आप भारत योग के मोक्षायतन योग संस्थान के नोएडा केंद्र में बैठे हैं। तो यहाँ दिन रात साधना होती है, ध्यान का अभ्यास होता है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज यज्ञ होता है। और दिन का आरंभ जो है वो प्रभु के स्मरण के साथ होता है, दीप प्रज्वलन करके होता है। तो हमें वही अनुभव, जैसे आपने शुरू में कहा, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो वो अच्छा तभी लगेगा जब हम अच्छे स्थान पर होंगे। और जब दीप जलाते हैं तो उसका तो सीधा सा अर्थ ही यही है कि हम जीवन भर ये सोचते रहते हैं अंधेरा दूर करें, अंधेरा दूर हम्म। करें। लेकिन अंधेरा दूर करने पे फोकस नहीं करना, हमको दीप जलाने पे फोकस करना है। जिस दिन हमने दीप जला दिया, अंधेरा स्वतः दूर हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे एंटर करी ना, मुझे एक अलग सी एनर्जी फील हुई, एक पॉजिटिविटी, हम्म, पीसफुल एनर्जी फील हुई। हम्म, तो क्या ये सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि हम इसमें दीप जलाते हैं हम्म। और प्रार्थना करते हैं, क्या यही वजह है? हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, यहाँ दिन सुबह से लेके रात तक तो साधक आकर के अभ्यास करते हैं। लेकिन जब रात्रि में भी ये स्थान है, क्योंकि वो एक चार्ज्ड स्थान हो जाता है, अच्छा। उसकी एनर्जी परिवर्तित हो जाती है। जैसे आपने वास्तु के अनुसार देखा होगा, अच्छा इस कक्ष में मंदिर नहीं होना, इसमें रसोई जी। नहीं होनी, क्यों? क्योंकि हर जगह की एक मर्यादा है, हर व्यक्ति की एक मर्यादा है, हर रिश्ते की एक मर्यादा है। तो इसलिए आपको यहाँ आकर के अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ साधक दिन रात अभ्यास करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, तो वैसी वाइब्रेशंस बनती चली तो जाती है। कोई रिलेशन है योगा और स्पिरिचुअलिटी में? हाँ, रिलेशन नहीं है, एक सिक्के के दो दो पहलू पहलू हैं। हैं। क्योंकि अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो आजकल तो ये हो गया ना, कुछ भी कर लो स्टिल यू आर स्पिरिचुअल, है ना। बट देन व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल? यानी हमने अपने पूज्य पिताजी से सीखा, जब कोई वर्ड का मीनिंग ना समझ में आए, पहले उसे अपनी भाषा में अनुवाद करो, ट्रांसलेट करो, फिर उसका संधि विच्छेद कर लो। सो अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी मीन्स अध्यात्म, और जब हम संधि विच्छेद करेंगे, इट इज अधि जमा आत्म, मीन्स मेरे आत्म को जो उन्नत करे। हु इज आत्म? अब आत्मा सुन के हमको लगता है पेड़ पे उल्टी टंगी हुई आत्मा है। आत्म मीन्स मी, the real me, not only this body, not only this mind, not सोल। only these emotions, उन सब को मिला के जो भीतर चेतना बैठी है। इसमें भविष्य हमारे 5 bodies बताई गई। So this is my अन्नमय कोश, my physical body. Then is my pranamay kosh, my vital body. Then is my manomay kosh, my mental body that controls my emotions and my feelings. Then is my intellectual body that controls my ahankar, my ego. वो भी मैं ही हूँ, ईगो भी मैं हूँ, ईगो मुक्त भी मैं ही हूँ। और फिर इन चारों को समझ के अंत में अन्नमय कोश, माई स्पिरिचुअल बॉडी। तो इन सबको मिला करके हम बनते हैं। तो जब इस पूरे आत्म की उन्नति होती है, मैं फिजिकली अब और बेहतर हो जाऊं, मैं मेंटली और बेहतर हो जाऊं, मैं वाइटली और बेहतर हो जाऊं, इंटेलेक्चुअली और बेहतर हो जाऊं, स्पिरिचुअली तब मैं और बेहतर हो पाऊंगा। ऐसे ही योग का अर्थ क्या है? संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो, आत्म से परम आत्म। अभी परम आत्म कौन है? आत्म मी, परम आत्म माय बेस्ट वर्जन, ठीक परम है। आत्म। तो जब मैं अपने से आत्म से परम आत्म हो जाऊं, उसको हम योग कहते हैं। तो दोनों का अर्थ एक ही है कि मैं कितना
इवॉल्व हो रहा हूँ, मैं कितना एलिवेट हो रहा हूँ। सो अध्यात्म और योग दो चीजें हो ही नहीं सकती है। अब ये प्रश्न तुम्हारे मन में इसलिए आया क्योंकि हमको लगता है योग मतलब योगा, और योगा मतलब एक्सरसाइज, और हमने सोच लिया बस 4-5 सूर्य नमस्कार कर लिए और हम तो बड़े फिट हो गए भाई योगा में। नाम पे लड़ लिए कि ये वाली क्रिया का नाम ये है, ये वाली क्रिया का नाम ये, और हमें लग रहा है हम योगी हो गए। हाँ, तो योग तो इससे बहुत गहरा कुछ है, बहुत गहरा, जहाँ आप आत्म से परम आत्म में लीन हो जाते हैं। व्हेन यू लर्न टू स्टे अनअफेक्टेड फ्रॉम एवरीथिंग दैट इज अराउंड यू। जब परिस्थिति मनस्थिति को डिफाइन नहीं करती, मनस्थिति परिस्थिति को डिफाइन करती है। छोटा सा उदाहरण, आज आपकी बातचीत में विलंब हो गया आने में, है ना, तो अब एक आम व्यक्ति क्या सोचो, अरे अरे मैं लेट हो गया, अरे अरे गाड़ी को और तेज भगा, अरे अरे सिग्नल भी हो गया। परिस्थिति मनस्थिति को प्रभावित कर रही है। योगी क्या कहेगा, सी आई ट्राइड माई बेस्ट, नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, इसमें भी प्रभु ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हर वक्त हम नदी के बहाव के उल्टी रुख में ही जाएं, कभी कभी लेट्स गो विद द फ्लो। यही अध्यात्म है, यही योग है। आपने बोला जब आत्मा, परम आत्मा मतलब उसकी हायर सेल्फ, पर हम जो भगवान है उनको भी परमात्मा बोलते हैं, क्या वो हमारे ही हायर सेल्फ है, एब्सोल्युटली। हम ही भगवान हो जाते देखो, अब उसमें परमात्मा अलग है, भगवान अलग है। हैं? अच्छा। भगवान मतलब जो भग से उत्पन्न हुआ। हम जब सृष्टि की रचना की बात करते हैं, जब हम योग फिलॉसफी की बात करते हैं, जब हम वैदिक परंपरा की बात करते हैं, तो सृष्टि रचने वाला कौन है, वो परम आत्मा है, उसको हम ईश्वर कहते हैं, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। फिर जैसे आचार्य प्रतिष्ठा भविष्य। भविष्य के लिए आचार्य प्रतिष्ठा और हो सकती हैं, मुक्ता के लिए आचार्य प्रतिष्ठा और होंगी, देवी प्रतीक्षा के लिए मतलब किसी के लिए वो गुरु माँ है, किसी के लिए वो माँ है, किसी के लिए वो पत्नी है, किसी के लिए वो पुत्री है, बट है तो एक ही ना। बट सो मेनी रोल्स वी आर, अलग अलग रोल्स हम निभा रहे हैं। ऐसे क्रिएटर के 3 रोल बताए गए, ये क्रिएट करेगा, ये पालन करेगा, ये डिस्ट्रॉय करेगा। एक को हमने कहा ब्रह्मा, एक को हमने कहा विष्णु जो पालन करता है, और फिर हमने कहा शिव, क्योंकि जिसका सृजन हुआ है उसका अंत होना भी आवश्यक है। इसीलिए कौन है, इनके ना आदि है ना अंत है, इसीलिए उसे हम आदि योगी कहते हैं। फिर भगवान वो होता है जो भग से उत्पन्न हुआ, जो शरीरधारी है, जैसे श्री कृष्ण, रामचंद्र जी, और भी हमारे 10 अवतार बताए गए। शरीरधारी के 6 गुण बताए गए, और ये कहा गया अगर शरीर में रहकर तुम्हारे भीतर भी ये 6 गुण जागृत कर लो तो तुम भी भगवान हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो सकते। और परम आत्म जो है वो आपके आत्म का बेस्ट वर्जन। वो क्या मतलब हुआ, वो ये अर्थ हुआ कि जैसे आज कोई कहे भविष्य की ये आंखें तो माँ जैसी है, कि नहीं नहीं नाक तो पापा जैसी है, या कभी भविष्य कुछ गड़बड़ कर दे तो बिल्कुल पापा पे गई है, अच्छा कर दे तो मम्मी पे गई है। ऐसा बहुत सा हम करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे हमारे अंदर हमारे बायोलॉजिकल फादर के गुण आए, उसको हम क्या कहते हैं, पिता, और उसको क्या कहते हैं, परम पिता। ऐसे ही हमारे अंदर हमारे क्रिएटर के भी गुण आए हैं। अच्छा। उन गुणों को जब हम साधना से जागृत करते हैं, हमारे भीतर दोनों चीजें, हम 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन आया है, तो हमारे अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट्स भी हैं, ग्रीड, लालच, फ्री डिजायर ऑफ सेक्स, देन वॉयलेंस, ये सब एनिमल इंस्टिंक्ट्स है। एज अ ह्यूमन हमारे अंदर ये इंस्टिंक्ट्स हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारे क्रिएटर के अंदर ये इंस्टिंक्ट्स नहीं है। तो जब आपको मनुष्य जीवन मिलता है तो हम अपने भीतर उन परम गुणों को जागृत करके अपने आप को उस स्तर तक उठा सकते हैं कि हम आत्म से परम आत्म की यात्रा कर सकें, क्योंकि अंततः बनना तो पिता जैसा ही है। अब तुम बायोलॉजिकल पिता तक रुक जाते हो या तुम परम पिता तक पहुंचते हो, this is your choice. Life is all about choices. Life is all about choices, and when you choose you get right opportunities. When you get right opportunities you get right guidance. When you get right guidance यानी आपको गुरु प्राप्त हो जाए, फिर आप जीवन में जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं।